बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। हम स्टडी कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। मैंने आपको जो अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल हैं 1 से लेके 10 तक जो मेरे वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके ऊपर मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अगर आप ओपन करते हैं तो होम के ऊपर आएँ तो मैंने आपको क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, टेक्स्ट के इफेक्ट वगैरह की वीडियोस बना के अपलोड कर दिए हैं। आज कुछ जो ऑप्शन रहती हैं होम के बटन के ऊपर आप प्रेस करें तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नज़र आएंगे, शेडिंग की और बॉर्डर की। बॉर्डर और शेडिंग की ऑप्शन को हमने स्टडी करना है। स्टडी करने से पहले तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आपने देखा है कि मैंने ये जो टेक्स्ट पे ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने एक सीवी को ओपन किया हुआ है। इसके ऊपर आप देखें कि मैंने अपनी जो हेडिंग है इनके ऊपर कुछ चीज़ें, कुछ टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल अप्लाई किया हुआ है कि जो कि देखने में बहुत ज़्यादा एक अच्छी लुक दे रहे हैं। और अगर आप नीचे आते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ और जो टेक्स्ट है नीचे सबसे उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया हुआ, लेकिन ये एक सीवी आप इसको जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे आपको ये सारी सीवी की लुक एक अच्छी लगेगी। अगर सिंपल अगर टेक्स्ट लिखा हो तो वो एक चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो अपने सीवी को, अपने किसी भी टेक्स्ट को अगर आपने स्टाइल देना है तो ये बॉर्डर एंड शेडिंग की मदद से कैसे आप दे सकते हैं, आज की वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये दो ऑप्शन की गाइडलाइन दूँगा। आपने सिंपल ये देखें कि आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। मैं पहले ख़त्म कर रहा हूँ, ख़त्म करके फिर आपको दोबारा बताऊँगा किस तरह लगाना है और किस तरह ख़त्म करना है। तो मैं सबसे पहले ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आपको दोबारा बना के मैं दिखा सकूँ। मैंने अपने टेक्स्ट के ऊपर जो सेटिंग अप्लाई की हुई थी वो मैंने सारी ख़त्म कर दी हैं। अब मैंने इसके ऊपर अप्लाई करनी है वो सेटिंग जो या नीचे वाले टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई है या कोई और। तो अब ये क्या करना है, अपने टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बॉर्डर्स के ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही हैं कुछ बाहर ही, जो कि आप अगर सिंपल आपको चाहिए टॉप बॉटम बॉर्डर पे चाहिए जो बॉर्डर है आपका, या टॉप पे चाहिए तो आप यहाँ से लेफ़्ट चाहिए या राइट चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप नीचे आएंगे बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पे तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगी जो कि आप अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे बॉर्डर्स की ऑप्शन है, साथ पेज बॉर्डर की ऑप्शन है, इसके साथ आपको शेडिंग की ऑप्शन है। पेज बॉर्डर ये जो हमारे साइड पे लगा हुआ है ये सारा पेज बॉर्डर है। आपने क्या करना है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक जैसे ही करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे टेक्स्ट के साथ एक बॉर्डर जो है वो लग चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो बॉर्डर है इसके अंदर कलर भी हो जाए तो आपने क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको 3rd नंबर पे शेडिंग की ऑप्शन नज़र आएगी। इसके अंदर आपने जो कलर करना है वो कलर आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉर्डर के अंदर कलर हो चुका है। अब चाहते हैं कि आप की जो बॉर्डर की स्ट्रोक लाइन है इसको भी आप कलर दे लें और इसका स्टाइल को डिफरेंट करना है। वो आपने किस तरह करना है, पहले आपने बॉक्स के जो है कलर देना है, स्टाइल को, बॉर्डर की स्ट्रोक लाइन को वो कलर दे लेते हैं। हम रेड कलर देते हैं तो अप्लाई करेंगे तो आप देख लें कि जो बॉर्डर है आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर वाली साइड और बाहर स्ट्रोक लाइन पे रेड कलर आ चुका है। अगर आपने चाहते हैं कि अपनी जो स्ट्रोक लाइन है इसका ज़रा स्टाइल चेंज करना है तो आपने बॉर्डर एंड शेडिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टाइल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टाइल नज़र आ रहे हैं। जो स्टाइल आप रखना चाह रहे हैं उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके बॉर्डर की जो स्ट्रोक लाइन है जो उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। जो बॉर्डरी लाइन है ये वाली सारी इसके ऊपर अप्लाई हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसी के ऊपर आप दोबारा क्लिक करें तो आपको बॉक्स के नीचे आपको शेडो की ऑप्शन नज़र आएगी। जैसे ही आप शेडो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे प्रीव्यू लुक में तो आपको यहाँ पे शेडो की ऑप्शन एक नज़र आ रही है। तो शेडो की ऑप्शन पे अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सारे टेक्स्ट के साथ एक बॉर्डर लाइन लग चुकी है, बॉर्डर के अंदर कलर हो चुका है, कलर के साथ एक शेडो भी आ चुका है। ये एक डिफरेंट लुक आपको मिल रही है। ये चीज़ें सारी इसलिए अप्लाई होती हैं, जो आपका स्टाइल होता है कि आप क्या चीज़ बना रहे हैं। अगर आप बुक का कवर पेज बना रहे हैं तो उसके ऊपर आपने बुक का कोई नेम ऐसा लिखा हुआ है या कोई ऐसी हाइडिंग देनी है तो जो वाज़िया नज़र आए, तो ये सारे स्टाइल उसके लिए अप्लाई करते हैं। या कोई आपने कोई ऐसे लोकेशन के ऊपर आपको किसी को रास्ता गाइड करना है तो उसके ऊपर आपने हाइडिंग देनी है तो वो वाज़िया लुक पे आए, तो या बटन ऐसे बनाने हैं
तो ये सारी चीज़ें उसके लिए अप्लाई होती हैं कि आप देखेंगे कि अक्सर आपने वेबसाइट्स के देखते हैं ऊपर तो बटन्स जो बने होते हैं वो कुछ इसी तरह के बने होते हैं। ये आप सेटिंग उस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने जो आपने वर्क करना है उसकी जो आपने वह काम करना है उसी के रिलेटेड। बॉर्डर एंड शेडिंग पे दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आपको नीचे ऑप्शन नज़र आएगी 3D की। 3D के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लुक है उसको 3D एक लुक मिल चुकी है, ये आपने देखा है कि। और अगर इसके नीचे आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगी बॉर्डर एंड शेडिंग पे कस्टम की ऑप्शन पे आप देखेंगे कि आपके विड्थ है, विड्थ आप देखें कि आपने किस साइज़ का आपने वो अपनी जो साइड वाली लाइंस हैं उसको क्या साइज़ देना है। मैं सबसे जो 6 pt है इस पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो बॉर्डरी लाइन है वो सारी मोटी हो चुकी है। इसके ऊपर दोबारा मैं क्लिक करने के बाद ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको कस्टम की क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप चाहते हैं कि आपकी जो टॉप वाली लाइन है इसकी जो बॉर्डरी लाइन है ये कुछ और स्टाइल की हो जाए, नीचे वाली कुछ और स्टाइल की हो जाए। तो ये सारी ऑप्शन ये आप चेक कर सकते हैं। आपने कैसे करना है, आपने अपने कोई भी लाइन सेलेक्ट करनी है जो आप स्टाइल रखना चाह रहे हैं, ऊपर वाली लाइन का आप सेलेक्ट करेंगे। पहले आपने कस्टम पे क्लिक कर लेना है। मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ बॉर्डर पे, मैंने कस्टम पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे नहीं क्लिक करना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है अंदर वाली साइड पे। जैसे क्लिक करेंगे तो उस बॉक्स के साथ एक लाइंस बनी आ जाएंगी ब्रेक ब्रेक, यहाँ पे आपने क्लिक करने। अब आप देखेंगे मैं ये वाला जो स्टाइल है ये ऊपर वाली लाइन को दूंगा तो आप देख रहे हैं प्रीव्यू लुक के अंदर तो यहाँ पे ऊपर 3 लाइंस आ गई हैं। अब नीचे वाली लाइन पे कुछ और आप स्टाइल देना चाह रहे हैं वो आपकी मर्जी है, जो आपने स्टाइल देना है वो दे सकते हैं। जैसे कि ये स्टाइल है, ये वाला स्टाइल दे दें। ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो टेक्स्ट है उसको वो स्टाइल मिल चुका है। ये आप चारों कॉर्नर्स के जो कोने हैं इसके ऊपर आप ये आप चारों जो लाइंस है इसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। साइड वाली भी लाइंस के ऊपर मैं कुछ और स्टाइल देना चाहता हूँ वो कर लूँगा। इसी के साथ मैं इस पर ये लाइंस देना चाहता हूँ ये करूँगा। तो आप देखेंगे कि जो स्टाइल आपने अप्लाई किया है वो स्टाइल आपके चारों आपके बॉक्स के चारों जो साइड्स हैं उसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। इसी के साथ अगर आप दोबारा ओपन करें तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी पेज बॉर्डर की। पेज बॉर्डर में आप देखें कि आपको यहाँ पे जो आपने स्टाइल रखने हैं, जो आपने स्टाइल है पेज बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। आपने किसी भी पेज को अगर आपने बॉर्डर लगाना, जैसे कि ये मैं पहले बॉर्डर ख़त्म करता हूँ फिर आपको लगाना बताता हूँ। मैंने यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक किया, नन पे क्लिक किया, ओके किया। तो अब मेरे सीबी का जो पेज बॉर्डर था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैंने पेज बॉर्डर लगाना है तो मैं कहीं पे भी आप रख के सिंपल आपने बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है। जो आपने बॉर्डर देना है बॉक्स क्लिक कर लेना है, जो आपने स्टाइल देना है वो स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है। ओके करेंगे तो आपके सीवी या आपके डॉक्यूमेंट के जो भी आपको पेज का बॉर्डर चाहिए वो लग जाएगा। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो आपको सेंटर में मैंने जो ऑप्शन बताई है पेज बॉर्डर की है। मैंने एक मिसाल के तौर पे एक बुक आप टाइप कर रहे हैं तो उसका आपने बॉर्डर जो पेज बॉर्डर रखना है और आपने अपनी जो बुक का पेज 1 पेज 2 जिस तरह भी आपने स्टाइल देना है वो आप स्टाइल दे के अपने पेज बॉर्डर को वो कर सकते हैं। पेज बॉर्डर आपने किस तरह देना है, सिंपल आपने पेज अपना कोई भी है जब पेज पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज बॉर्डर की ऑप्शन नज़र आ जाएगी। जैसे ही आप बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो जो आपका बॉक्स आपने सेलेक्ट करना है वो ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पेज का बॉर्डर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसके साथ देखें ऑप्शन आपको नीचे शेडो की है, उसी तरह 3D की ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बॉक्स है, बॉक्स के साथ आपको शेडो की ऑप्शन है, 3D की ऑप्शन है। बॉक्स का आपने कलर कोई भी देना है अपने पेज बॉर्डर का तो वो कलर आप दे सकते हैं। इसके साथ अगर आप और ऑप्शंस नीचे देखते हैं तो आपको यहाँ पे आर्ट की ऑप्शन नज़र आएगी। आर्ट की ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे क्लिप आर्ट जो यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। ये किस लिए हैं कि आपने जो भी चीज़ें किस तरह की बनानी चाह रहे हैं, किस तरह का आपने कोई पेपर बनाना है या कोई पेज ऐसा बनाना है, उसके साथ आपको किस तरह के क्लिप बोर्ड की ज़रूरत है। स्टिकर बना रहे हैं या कोई बर्थडे कार्ड बना रहे हैं या कोई और किसी फंक्शंस का कार्ड बना रहे हैं, जिस तरह का आप बॉर्डर लगाना चाहेंगे तो वो आप लगा लेंगे। मैंने देखेंगे एक बॉर्डर स्टाइल रखा है तो आप देखें कितना ये प्यारा और कितनी ऐसी लुक दे रहा है। इसी के साथ अगर कोई और आप बॉर्डर का स्टाइल देना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट के हवाले से आपने उस पेपर बनाया है, एक पेज बनाना है
तो आपने पेज बॉर्डर देना है। पेज बॉर्डर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे क्लिक पार्ट, आप कोई जो खाने के रिलेटेड चीज़ें हों रेस्टोरेंट के रिलेटेड वो आपने क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे क्लिक पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी क्लिक पार्ट पड़ी हुई हैं जो कि आप अपने पेज बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको काफ़ी क्लिक पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खाने के रिलेटेड है कोई, तो जो भी है यहाँ पे ये मुझे लग रहा है कि ठीक लगेगा। जैसे ये अप्लाई कर दें आप, तो ये एक रेस्टोरेंट के रिलेटेड और भी चीज़ें क्लिप हैं, या आप कोई स्टिकर बनाना चाह रहे हैं कि आप कार्ड बनाना चाह रहे हैं फ्रूट की, आप कोई ऐसी दुकान का कोई पेपर बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे फ्रूट वगैरह सेल होते हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखेंगे कि ये एप्पल बने हुए हैं। आप अपने पेज बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपके सारे बॉर्डर के साथ एप्पल का जो है ना बॉर्डर बन चुका है। ये सारी जो ऑप्शंस है आपने वन बाय वन अप्लाई करके देखा करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और अपने आप डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सके। इसके साथ पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको एक ऑप्शन बताई थी फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन। ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है, इसको आप अप्लाई किया करें कि ताकि आपकी बहुत ज़्यादा आपकी आसानी हो सके। जैसे कि मैंने अब ये सारे डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लिया, मुझे यही स्टाइल चाहिए हर एक जगह पे। जैसे ये नीचे है तो मैं हर एक जगह पे स्टाइल जाके अप्लाई नहीं कर सकता, या मैं अगर इसको डिलीट करता हूँ तो भी अप्लाई करूँ तब भी आपको पता है कि टेक्स्ट की सारी सेटिंग वगैरह चेंज हो सकती है। मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैंने आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन पे डबल क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपके माउस के साथ एक बुश बना आ जाएगा। अब क्या हो गया कि मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद आप देखें कि मेरे माउस के साथ एक बुश बना आ गया। मैं जो स्टाइल अप्लाई करूँगा, ये वाला स्टाइल जो आप सेलेक्ट किया था, ये हर स्टाइल मैंने जिस टेक्स्ट को अप्लाई करूँगा ये उसी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये सारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। ये मैं थोड़ा सा आपको ये देखें। इसी के साथ अगर मैं अपने नाम पे भी चाहता हूँ तो आप देखेंगे नाम पे भी हो गया। यहाँ पे भी एक करना है, फिर यहाँ पे जो आप चाहते हैं, मैं पूरी लाइन को करना चाहता हूँ तो पूरी लाइन को भी कर सकता हूँ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह अपने टेक्स्ट को आपने सेटिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी। जो आपकी स्क्रॉल आपने क्या करना है, जैसे मैं ये कर रहा हूँ जूम इन जूम आउट, तो आपने अपने कंट्रोल को प्रेस करके रखना है। प्रेस करने के बाद आपने माउस के साथ जो सेंटर में स्क्रॉल बार होता है, स्क्रॉल बॉल जो होता है, इसकी मदद से आप अपने पेज की जूम और जूम आउट कर सकते हो, जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। ये सारी ऑप्शंस आपने, मैं साथ साथ इसलिए छोटे छोटे ऑप्शंस बताता रहता हूँ आपको कि आपका जो स्टडी जो है आसानी हो, आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़राब हो रहा हो आपको मुश्किल ना आ रही हो सीखने में। जैसे ये अब बुश सिलेक्ट है तो इसको सिंपल वन क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हमने बॉर्डर और शेडिंग और बॉर्डर की दो ऑप्शंस को स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑप्शंस रहती हैं वर्ड की, वो हम उनको स्टडी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप तमाम दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल एंजॉय इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।